अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 20वां इकाई मुसल्लस, ज़ैली इकाई मुतशाबा मुसल्लस। सलाहियत का बयान, मुतशाबा मुसल्लस की शनाख्त करके उनके अज़ला की निस्बत लिखना। आइए ज़रा याद करें। नंबर 1, किसी दो मुसल्लस के नुकात रास में मुताबिकत कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 2, मुताबिकत JST मुताबिकत के एलिमेंट के मुताबिक नज़री ज़िलों और नज़री ज़ावियों की तमाम जोड़ियाँ लिखिए। नज़री ज़ाविये जैसे ज़ाविया जी की मुताबिकत जो है वो किसके साथ में, ज़ाविया के साथ में। ज़ाविया एस का नज़री ज़ाविया कौन सा है, ज़ाविया एल। ज़ाविया टी का नज़री ज़ाविया कौन सा है, ज़ाविया एम। इसी तरह अगर हम ज़िले का भी लिखना चाहे तो ज़िला GS का नज़री ज़िला इधर कौन सा आएगा, ज़िला KL। इसी तरह ज़िला ST इधर उसका नज़री ज़िला कौन सा आएगा, LM। इस तरह जो है तो नज़री ज़िलों की और नज़री ज़ावियों की जोड़ियाँ हम लिख सकते हैं। अहम नुकात, मुशाबा मुसल्लस, अगर दो मुसल्लसों के नज़री ज़ाविये मुतमासिल हो और उनके नज़री ज़िले तनासुब में हो तब वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। यहाँ पर देखो दो मुसल्लस बने हुए दिख रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR। हल, अगर मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में नंबर 1, ज़ाविया A मुतमासिल ज़ाविया P, ज़ाविया B मुतमासिल ज़ाविया Q, ज़ाविया C मुतमासिल ज़ाविया R, कौस में नज़री ज़ाविया मुतमासिल। इसी तरह नंबर 2, ज़िला AB बटे ज़िला PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, नज़री ज़िले तनासुब में, इसलिए मुसल्लस ABC मुशाबह मुसल्लस PQR। यानी अगर दो मुसल्लस मुशाबा है तो उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं और नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। मिसाल नंबर 1, मुकाबिल की शक्लों में मुसल्लस मुतशाबा है या नहीं तय कीजिए। अगर मुतशाबा हो तब मुताबिकत लिखिए। शक्ल बनी हुई है, मुसल्लस DEF और मुसल्लस GHI। मुसल्लस DEF और मुसल्लस GHI में ज़ाविया D मुतमासिल ज़ाविया G के, एक जैसी अलामत बताई हुई। यहाँ पर देखो दोनों ज़ाविये के अंदर दायरे बने हुए हैं। इसी तरह ज़ाविया E मुतमासिल है ज़ाविया H के, दोनों ज़ाविये जो है तो वो कायमा है। इसी तरह ज़ाविया F मुतमासिल है ज़ाविया I के, एक जैसे निशाना से ज़ाहिर किया हुआ है। नंबर 1, इसी तरह ज़िलों की निस्बतें देखते हम। DE बटे GH बराबर 9 बटे 6, इसको कभी कट करते हैं हम 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो जवाब आएगा 3 बटे 2। इसी तरह EF बटे HI, EF 12 है और HI कितना है, 8 है, 12 बटे 8। इसको कभी हम 4 से तकसीम करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो जवाब आएगा हमारा 3 बटे 2। इसी तरह DF बटे GI, DF बटे GI, DF कितना है, 15 है और GI कितना है, 10 है, इसलिए हम लिखेंगे 15 बटे 10। 5 से कभी हम तकसीम करते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसलिए इसका भी जवाब क्या आएगा, 3 बटे 2। अब यहाँ पर तमाम ज़िले तनासुब में है और तमाम ज़ाविये मुतमासिल है, इसलिए बयान 1 और 2 की रूह से नज़री ज़ाविये मुतमासिल है और नज़री ज़िले तनासुब में है, इसलिए मुसल्लस DEF मुशाबा है मुसल्लस GHI के। मुताबिकत पूछा हुआ है तो नुकात रास में DEF मुताबिकत GHI, मुताबिकत की बिना पर मुसल्लस मुतशाबा है। मिसाल नंबर 2 दी हुई यहाँ पर, मुसल्लस ABC मुशाबह मुसल्लस PMN में अगर AB बराबर 6, BC बराबर 10, AC बराबर 8 और MN बराबर 4 हो तो PM और PN मालूम कीजिए। हल, मुसल्लस ABC मुशाबह मुसल्लस PMN, और यहाँ पर उनके ज़िले हमें तनासुब में लिखना है। तो ज़िले तनासुब में लिखते वक्त एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो मुसल्लस है, जो मुसल्लस का नाम दिया हुआ है ABC, इधर PMN दिया हुआ है, तो ABC के 2 अल्फ़ाबेट लेने का शुरू के, दूसरे मुसल्लस के 2 अल्फ़ाबेट शुरू के लेने का, यानी क्या आएगा AB बटे PM। इसी तरह ABC के दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट लेने का BC, उधर जो नाम है उसके अंदर भी दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट लेंगे तो BC बटे MN आएगा। इसी तरह तीसरा ज़िला तनासुब में लिखते वक्त पहले और आखिरी जो अल्फ़ाबेट है वो लेने का AC, इधर जो आएगा क्या आएगा वो AC बटे PN। इस तरह जो तो हमको ज़िले तनासुब में लिखना है अगर मुसल्लस मुशाबा है तो। उसके बाद में
उनकी कीमतें लिखना है। जैसे ए बी बराबर 6 दिया हुआ है तो ए बी की जगह पे नीचे हम 6 लिखेंगे। पी एम वैसी लिखा हुआ है। बी सी बराबर 10 दिया हुआ है तो बी सी की जगह पे 10 लिखेंगे। एम एन की जगह पे 4 लिखेंगे। बराबर ए सी बराबर 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे और पी एन वैसी रहेगा। अब यहाँ पर हमको कीमतें मालूम करना है तो एक निस्बत की कीमत मालूम है, इसलिए 6 बटे पी एम बराबर 10 बटे 4 लिखेंगे। आगे हल करते वक्त यहाँ पे हम तिरछा ज़र्ब करेंगे। 10 ज़र्ब पी एम बराबर 6 ज़र्ब 4, इसलिए पी एम वैसी 10 ज़र्ब में है तो तकसीम में जाएगा और 6 ज़र्ब 4 6 चौक 24 बटे 10, इसलिए पी एम बराबर 24 बटे 10। 10 से अगर 24 को हम कट करते हैं तो हमारा जवाब आएगा 2.4। इसी तरह हमें पी एन मालूम करना है तो दूसरी निस्बत लेते हैं हम। यहाँ पर 10 बटे 4 और 8 बटे पी एन दोनों निस्बतें बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम तिरछा ज़र्ब करेंगे तो 10 ज़र्ब पी एन बराबर 8 ज़र्ब 4, इसलिए पी एन बराबर 8 चौक 32 बटे 10 आएगा। यहाँ पे 10 जो ज़र्ब में है इधर तकसीम में जाएगा। अगर 10 से 32 को तकसीम करते हैं तो कितना जवाब आएगा वहाँ पर 3.2। इस तरह हम पी एन और पी एम की कीमतें मालूम कर सकते हैं। मश्क के लिए यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। पहले उसमें अगर मुसल्लस ए बी सी मुशाबह मुसल्लस पी क्यू आर में मेजर ऑफ एंगल ए बराबर 40 दर्जे, कॉमा मेजर ऑफ एंगल बी बराबर 35 दर्जे हो तो मेजर ऑफ एंगल आर बराबर कितना। अब यहाँ पर ये सवाल हल करते वक्त हमें दोनों मुसल्लस मुशाबह दिखाए हुए हैं, इसलिए जाविया ए जाविया पी के मुतमासिल रहेगा और जाविया बी जाविया क्यू के मुतमासिल रहेगा। इसका मतलब जाविया पी की कीमत जो है 40 दर्जे दी हुई है और जाविया क्यू की कीमत 35 दर्जे दी हुई है और जाविया आर पूछा हुआ है, तो मुसल्लस के तीनों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे रहता, तो इसलिए 180 में से कभी हम 40 और ये 35 75 का भी हम तफरीक करते हैं, 180 में से 75 का भी तफरीक करते हैं तो हमें जवाब कितना हासिल हो रहा है 105। इसलिए यहाँ पर आएगा मेजर ऑफ एंगल आर बराबर 105 दर्जे, इसलिए ऑप्शन डी 105 दर्जे ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल दिया हुआ है मुसल्लस एल एम एन मुशाबह मुसल्लस क्यू टी पी में 4 एल एम बराबर 3 क्यू टी और एल एन बराबर 6 हो तो पी क्यू की लंबाई कितनी होंगी। अब यहाँ पर मुसल्लस मुशाबह है, इसलिए हम एल एम बटे क्यू टी लिख सकते हैं। तो एल एम और क्यू टी जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 एल एम बटे बराबर 3 क्यू टी दिया हुआ है, तो एल एम बटे क्यू टी का भी लिखेंगे हम तो बराबर आएगा 3 बटे 4 के। और उसके बाद में जो निस्बत लेनी है हमको एल एन बटे क्यू पी, इस तरह एल एम बटे क्यू टी बराबर एल एन बटे क्यू पी का भी लिखते हैं और कीमतें रखते हैं उसके अंदर, तो तिरछा ज़र्ब करने के बाद में हमको पी क्यू की कीमत मालूम हो जाएंगी। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है मुसल्लस आर एस टी मुशाबह मुसल्लस एक्स वाई जेड हो तो मुकाबिल के बयानात मुकम्मल कीजिए। दोनों मुसल्लस मुशाबह है तो ज़िले तनासुब में होंगे और ज़ाविये मुतमासिल होंगे, तो पहले हमें ज़ाविये जो है मुतमासिल है वो लिखना है। यह हम जो तो आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ मुसल्लस के जो नाम है उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे पहला अल्फ़ाबेट इधर का लिया है तो दूसरे मुसल्लस का भी पहला अल्फ़ाबेट लेने का ज़ाविये के नाम लिखते वक्त, दूसरा अल्फ़ाबेट लिया है तो इधर भी दूसरा अल्फ़ाबेट लेने का, और इधर तीसरा अल्फ़ाबेट का भी लिए तो इधर भी तीसरा अल्फ़ाबेट लेने का। इसी तरह ज़िले के नाम लिखते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि अगर ज़िले का नाम लिख रहे ज़िले तनासुब में लिख रहे हम तो पहले 2 अल्फ़ाबेट उसके बाटे में दूसरे मुसल्लस के 2 अल्फ़ाबेट लिखने का, इसी तरह बाद वाले 2 अल्फ़ाबेट और नीचे दूसरे जो मुसल्लस के अल्फ़ाबेट वो इस तरह लिखने का है। इस तरह जो तो हम आसानी के साथ में ज़िले भी तनासुब में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 मुसल्लस डी एफ मुशाबह मुसल्लस यू बी डब्ल्यू में मेजर ऑफ एंगल डी बराबर 70 दर्जे और मेजर ऑफ एंगल ई बराबर 50 दर्जे हो तो मुसल्लस यू बी डब्ल्यू के ज़ावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। इसके अंदर मुसल्लस डी एफ मुशाबह मुसल्लस यू बी डब्ल्यू दोनों मुसल्लस मुशाबह दिए हुए हैं, इसलिए ज़ाविया डी मुतमासिल रहेगा। ज़ाविया यहाँ पे ज़ाविया डी, इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा, पहले कौन सा ज़ाविया है यू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ज़ाविया यू, कौस में नज़ीरी ज़ाविया मुतमासिल। लेकिन मेजर ऑफ एंगल डी बराबर 70 दर्जे दिया हुआ है, इसलिए मेजर ऑफ एंगल यू बराबर भी कितना आएगा फिर वहाँ पर 70 दर्जे आएगा, क्योंकि दोनों ज़ाविया हमने ऊपर मुतमासिल लिखे। नीचे बी दिया हुआ है, इसी तरह
जाविया ई मुतमासिल है, आगे चौकोन बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है नज़री जाविया। तो जाविया ई बीच वाला अल्फ़ाबेट है, इधर बीच में अल्फ़ाबेट कौन सा है, जो ऊपर हमने मुसल्लस मुशाबह लिखे उसके अंदर वी है, इसलिए जाविया ई मुतमासिल है जाविया वी के। लेकिन मेजर ऑफ एंगल ई बराबर 50 दर्जे दिया हुआ है, इसलिए मेजर ऑफ एंगल वी बराबर भी कितना रहेगा, वहाँ पर 50 दर्जे रहेंगे। सी दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल यू प्लस मेजर ऑफ एंगल वी प्लस मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू बराबर आगे चौकोन में कितना आएगा, वहाँ पर मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए हम वहाँ पर चौकोन में 180 दर्जे लिखेंगे। इसके बाद में नीचे इसलिए जावियों की कीमतें दी हुई है यहाँ पर। मेजर ऑफ एंगल यू हमने ऊपर लिखे 70 दर्जे, इसलिए यहाँ पे 70 आएगा। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल वी हमने ऊपर 50 लिखे, इसलिए यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, प्लस मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू बराबर 180, इसलिए मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू बराबर 180 माइनस ये 50 और 70 की जमा कभी करेंगे हम तो कितना आएगा 120, 180 माइनस 120 कभी करते हैं हम तो 60 दर्जे बचेगा, इसलिए हमारा जवाब आएगा आखिर में मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू बराबर 60 दर्जे। चौथा सवाल दिया हुआ है, मुतशाबा मुसल्लसों की जोड़ियों की कच्ची शक्ल बनाइए, मुसल्लसों को नाम दीजिए, उनके नज़री ज़ाविये यकसा अलामत से ज़ाहिर कीजिए, उनके नज़री अज़ला मुतनासिब आदात से दिखाइए। यहाँ पे हमें जो है तो शक्ल बनाना है मुसल्लसों की, ऐसे मुसल्लस जो एक दूसरे के मुतशाबा हो। फिर उसके बाद में मुसल्लसों को नाम देना है, जैसे मुसल्लस ABC, मुसल्लस PQR, इस तरह उनके नज़री ज़ाविये यकसा अलामत से ज़ाहिर करना, यानी नज़री ज़ाविये जो है उनको एक जैसी अलामत बताना है। जैसे ज़ाविया A है तो उसको हमने दायरा बनाया छोटा सी, तो ज़ाविया P के अंदर भी दायरा बनाना है। ज़ाविया B जो है कॉस बना रहे तो ज़ाविया QB जो है तो एक छोटा सी कॉस बनाना है। इस तरह जो तो नज़री यकसा अलामत से जो है हमको ज़ाहिर करना है, और उसके जो नज़री अज़ला है उनको मुतनासिब आदात से ज़ाहिर करना है, यानी तनासुब में आए। जैसे कभी ज़िला AB का हम 5 ले रहे हैं तो इधर जो है तो हम 10 ले सकते हैं, ऐसा जो है तो एक जो तनासुब के अंदर आदाद है वो आदाद हमको लेना है। यहाँ पर 20वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।